दोस्तों, आज हमारे साथ है जलाल कादरी। इन्होंने फेसबुक में आज सुबह में एक पोस्ट डाला था और लोगों से गुहार की थी कि मैं आपको फेसबुक पढ़ के बताता हूँ। इनके मालिक ने इनको काम से सिर्फ इसलिए निकाला। इनका कहना है कि वो फ्राइडे नमाज पढ़ने जाते थे तो उन्होंने फ्राइडे नमाज के लिए मना किया है और वहाँ पर जो है नॉनवेज खाने जो है इनके ऑफिस में जो ये घर से खाना लेके आते थे नॉनवेज खाना खाने, तो वो मना करा और इस बात को लेकर उसको उसने नौकरी से छोड़ने पे हम इनकी पहले तो जलाल कादरी साहब की जो फेसबुक पे जो इन्होंने गुहार लगाई थी, जो इन्होंने मतलब सोशल मीडिया से मदद मांगी थी, वो पढ़ के सुनाते हैं। पहले भाइयों, मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा था वहाँ से मुझे 4 साल बाद, यानी ये 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, निकाल दिया गया क्योंकि मैं जुमा की नमाज को जाता था और नॉनवेज ऑन ड्यूटी खाता था। आप लोग हक और सच का साथ हो तो ये पोस्ट इतना वायरल करो कि कोई और इस तेज़ी से फैलाते हुए जहर का शिकार ना बने। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम ओम तुरंत पार्सल सर्विस है, जिसकी ऑफिस मस्जिद बंदर केशव जी नायक रोड पर है और उनका फ़ोन नंबर ये है। जहर और नफरत और ना फैले इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट। ये लोग चला रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और लोगों। चलो बात करते हैं जलाल कादरी साहब से। जलाल जी, क्या हुआ जो आपको फेसबुक की मतलब सोशल मीडिया की पोस्ट पे आपको मदद लेनी पड़ी? सेठ, मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ सलीम भाई। उस दिन परसों मेरे को फ्राइडे के दिन सुबह में बोला कि अचानक मेरे को बोले कि जलाल भाई, अगर कंपनी में आपको काम करना है तो कंपनी में जुम्मा की नमाज के लिए जाना नहीं है आपको। और दूसरा बोले कि अपने नॉन वेज आप जो खाते हैं वो भी नहीं खाना है। अगर आपको काम करना है तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये अचानक उन्होंने बोल दिया? अचानक 4 साल बाद में मेरे को बोले। आज तक कभी बोले नहीं थे। हाँ। जब मैंने उनको फिर मैं ये बताया कि सेठ, अगर प्रॉब्लम था 4 साल बाद में आप अचानक बोल रहे, जब आपने मैं आपको ज्वाइन किया था उसी टाइम मेरे को बता देते, मैं ज्वाइन नहीं किया होता था आपको। तो बोले नहीं, आपको अगर काम करना है तो नमाज नहीं पढ़ने का यहाँ पे ऑन ड्यूटी जुमा के दिन। ये फ्राइडे के दिन सुबह की बात है। सुबह की बात है? फ्राइडे के दिन सुबह की बात। नमाज से पहले उन्होंने बोला सुबह नमाज से पहले मेरे को तो थर्सडे के दिन पहले बोल दिए कि सुबह में ऑफिस पे आ जाना। शाम को मेरे दोपहर में थर्सडे के दिन मेरे को पता है कि सुबह ऑफिस पे आ जाना। जब मैं सुबह में ऑफिस पे गया तो फिर बाद में ये सब टॉपिक निकला। तो ना सेठ, पहले आप बता दिए होते तो फिर मैं ज्वाइन नहीं करता था आपको पहले। अभी आप अचानक 4 साल बाद में मेरे को बोल रहे कि ऐसी ऐसी बात है। और काम ओम तुरंत लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर है ये? चीज मंदिर पोस्ट ऑफिस के पीछे, केशव जी नायक रोड। जिसने आपसे बात की? राजन देवजी भाई गनत्रा। अच्छा, कितने साल से वो आपको मतलब आपका ताल्लुक कैसा है उनके साथ? उनका ताल्लुक तो मेरे साथ में उनसे अच्छे ही थे अब तक के। काम में मेरे साथ उनके साथ उनको कोई शिकायत नहीं थी मेरे से। मैं सेठ को बताया, सेठ अगर काम में मेरे से आपको कोई शिकायत है तो आप मेरे को बोल सकते हो। तो बोले ना, इतना बड़ा आप गोडाउन संभाल रहे हो, गोडाउन जो दादर गोडाउन है वो हमारा बड़ा ब्रांच है, आपने बहुत अच्छे तरीके से संभाले हो। काम के लिए मेरे को आपसे कोई शिकायत नहीं, बस मेरे को ये शिकायत है कि अगर आप, उन्होंने ये शिकायत बताया कि अगर जलाल भाई आपको ये कंटिन्यू करना है कि नमाज पढ़ूंगा मैं जुम्मा के दिन काम पे से जाके और नॉन वेज में खाऊंगा यहाँ पे मेरी जगह पे, तो मेरे को नहीं चलेगा काम पे। तो जलाल भाई, हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। जलाल भाई, अगर कोई आदमी, कोई नॉन मुस्लिम है, अगर उसके सामने आप नॉनवेज खाते हैं और उसी को एतराज़ है तो आपको तो खुद ये देखना चाहिए कि भाई मैं नॉनवेज, जो एक प्योर वेजिटेरियन आदमी है उसके साथ मैं सामने मैं नहीं खाऊं, मैं हट के खाऊं, मैं बाहर खाऊं। ये तो हमारा इस्लाम भी सिखाता है। नहीं, ये बात आपकी सलीम भाई बराबर है। किसी को दिक्कत होती है तो हम वो काम नहीं करें। ये बात मैं सलीम भाई मानता हूँ मैं आपकी, कि अगर किसी को एतराज़ है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं खाता था तो मैं सेपरेट अलग बैठ के, मेरी केबिन जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ बैठ के मैं, उसको लगता है कि भाई मेरे प्रोमाइसेस में नहीं खाओ तो आपको उसको सम्मान करना चाहिए। नहीं, ठीक है भाई, हम नहीं खाएंगे। हाँ, ये बात का मैं सम्मान करता हूँ। ये बात का मैं सेठ को भी बोला था कि सेठ, ये बात के लिए मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। आप एग्री हो गए कि मैं नॉनवेज वहाँ पर, यानी जैसे कि आप बाहर चले गए, होटल में चले गए, वहाँ खा लिए, ये बात के लिए मैं एग्री हो गया कि दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए अगर कोई एतराज़ करता है तो। ये बात के लिए मैं एग्री हो गया। लेकिन बोले सेठ, मैं नमाज के लिए फिर आप बोलोगे तो फिर वो कैसा चलेगा? आप नमाज उसके प्रेमाइसेस में पढ़ते थे, वो गोडाउन के अंदर पढ़ते थे कि? मैं सिर्फ जुम्मा की नमाज के लिए जाता था। नहीं, तो जुम्मा की नमाज के लिए मस्जिदों में जाते थे कि आप उनके गोडाउन में जाए नमाज बिछा के पढ़ते थे या उनके ऑफिस में पढ़ते थे? मैं जुम्मा के लिए नमाज पढ़ने मस्जिद में ही जाता था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने आज तक कभी ऐसा मेरे को बोले नहीं। लेकिन भाई अचानक 4 साल बाद में मेरे को बोल रहे कि ऑन ड्यूटी नमाज पढ़ने जाने का नहीं जुम्मा के दिन। अचानक 4 साल बाद कादरी भाई कैसे कोई बोलेगा? मतलब अचानक
बोल दिया कि भाई नहीं पढ़ना? क्या आपकी कुछ अनबन हुई थी क्या? सलीम भाई मेरे को भी ये बात कुछ समझ में नहीं, लेकिन जो सब सेठ का जब मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया राजन सेठ का, तो फिर मेरे को कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने भी सेठ। वो तो मैं क्या कह रहा, हमारे कहने का क्या मतलब है? देखो जलाल भाई, एलिगेशन बहुत सीरियस है। आपकी कुछ अनबन हुई, आप गुस्से में कह रहे हो उसने ऐसा नहीं कहा हो, ये सही बात है कि आप उससे कुछ ठसन निकाल रहे हो कि यार मेरे को तूने काम से निकाला है, चल अब मैं तेरे पे इल्ज़ाम डालता हूँ, ऐसी कुछ बात है? हक ईमान से बोलना। हक ईमान से मैं बोलता हूँ सेठ, ऐसी कोई ठसन वाली बात ही नहीं है। ये जब टॉपिक निकला तो स्टाफ के 3-4 लोग और भी थे, उन लोग को भी आप पूछ सकते हो। लेकिन मैं समझता हूँ अगर उन लोग को आप पूछोगे तो लोग मेरे खिलाफ ही बोलेंगे, क्योंकि उन लोग को नौकरी करना है, उन लोग मेरे फेवर में बोलेंगे नहीं। और मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास में कोई सबूत नहीं है। अगर उन लोग हाँ बोल दे तो बस वही मेरे पास में सबूत है, या तो फिर आप बोलो मेरे को किसी की अपने किसी कुरान शरीफ के ऊपर अगर कसम खाने के लिए बोलते हैं। वो बात नहीं है। हम आप देखिए, आपकी बातें भी हमको कुछ लगा, कुछ थोड़ी सच्चाई लगी, तभी हमने आपको एयर किए, नहीं तो हम नहीं करते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर वो लगे ठीक है जलाल भाई, अगर आपको ठीक नहीं लगता है ऐसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप मेरे को चाबी दे दो और बाहर बैठ जाओ। मैं केबिन के बाहर जाके मैं बैठ गया और एज यूजुअल में काम करने लगा, क्योंकि मैं हाँ जुम्मा के दिन की बात है। जुम्मा के दिन मेरे बिठा के रखे, सुबह में बात हो गई, सुबह में बात होने के बाद में फिर मेरे को बिठा के रखे। फिर मैं एक मिनट, एक भाई ने कहा है कि सलीम भाई जुम्मा की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, तो भाई हमें भी पता है जुम्मा की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, मगर क्लियरेंस के लिए सब पूछना पड़ता है। तो ज़रा सुनते रहिए आप। तो फिर जुम्मा के नमाज का टाइम होता है, फिर मैं जुम्मा की नमाज के लिए मैं चला गया। जब जुम्मा की नमाज के लिए मैं चला गया तो बोले कहाँ जा रहे हो जलाल भाई? मतलब सिर्फ नमाज को जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो नमाज को? मतलब सिर्फ आज फ्राइडे है, इतना बोल के मैं नमाज को चला गया। और खाने के लिए भी मेरे को मना किया, तो मैं खाना लाते हुए भी खाना मैं खाया नहीं। मैं उस दिन मेरा मूड ही नहीं हुआ, मेरा मूड ख़राब हो गया था, उस दिन मैं खाना खाया नहीं, और खाना फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर दूसरा दिन सैटरडे आया, फ्राइडे निकल गया, फिर सैटरडे आया। फिर सैटरडे दिन में डायरेक्ट सेठ के केबिन में गया सुबह में कि सेठ मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, आप फ्री हो जाए तो मेरे को बुलाना। जब केबिन में सेठ की केबिन में कोई दूसरा स्टाफ था, इतना बोल के मैं बाहर निकल गया और एज यूजुअल में काम करने लगा। उसके बाद में पूरा दिन गया, लंच का टाइम हुआ, मैं लंच पे गया, फिर खाना मैं बाहर खा कर आया होटल में। फिर उसके बाद में 6:30 बज गए, लेकिन सेठ ने मेरे को पूरा दिन बुलाया नहीं, फ्री होने के बाद भी। अच्छा, पूरा दिन काम दिया आपको कि काम करो? पूरा दिन में काम किया, एज यूजुअल में काम किया, क्योंकि मैं काम करना भी चाहता था, मैं काम नहीं छोड़ना चाहता था। इन लोग ने मेरे पे इतना प्रेशर डाल के फिर मेरे से बाद में फिर मैं सेठ के पास में मैं गया और बोला कि सेठ मेरा कुछ खाने का सेठ आप इंतजाम करो, और नमाज का जो आप बोल रहे खाने का तो मैं बाहर खा लूँगा सेठ, मैं आपके जो बोल रहे मैं उसका मैं सम्मान करता हूँ, दूसरे धर्मों की भी मैं सम्मान करता हूँ, उसके खिलाफ मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन नमाज का सेठ जो है मैं तो नमाज तो सेठ जुम्मा के लिए मैं खाली जाता हूँ एक ही दिन, वो भी पढ़ के मैं आ जाता हूँ मैं। तो बोले नहीं, तो वो भी नहीं चलेगा। बोले इतना बात आपने बोला कि मैं नॉनवेज आपके सामने नहीं खाऊंगा, आपके प्रमाइसिस में नहीं खाऊंगा? जी, मैं सेठ को मैं ऐसा बोला, मैं सेठ आप जो खाने के लिए बात बोल रहे हैं मैं उसके लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। मैं सर वो सही भी है ना, अगर उसको एतराज है तो वो सही है ना, वो बात है सही है, उनकी बात बिल्कुल सही है। कोई हाँ ये बात चीज पे नहीं लड़े वो अच्छा है। ये बात उनकी बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई एतराज़ करता है किसी चीज़ पे, खाने पीने पे, तो मैं उसका एहतराम करता हूँ, मैं उनकी बात का मैं कदर करता हूँ मैं। और लेकिन मैं फिर खाली एक ही सवाल था मेरा सेठ नमाज का, कुछ बोले नहीं नमाज भी नहीं पढ़ने का ऑन ड्यूटी। तो फिर बाद में फिर मेरे से चाबी ले लिए और फिर मैंने सेठ को चाबी दे दिया। उसके बाद में मैंने काम कंटिन्यू किया। उसके बाद में फिर मेरे को रात को अचानक मेरे को बुलाए और बोले कि जलाल भाई मेरे को ये अपने राजीनामा आप लिख के दे दो, और ये आपकी 2 महीने सैटरडे के बाद है। ये क्या है राजीनामा में आपका लिखा? राजीनामा मैंने बस ये लिखा के लिए कि मैं राजी खुशी ये काम छोड़ रहा हूँ, आप मेरे को लिख के दे। अच्छा, ये बात कब हुई? सेठ ने पहले मैंने सेठ को बात बोला, सेठ आप मेरे को निकाल रहे हो तो एक टर्मिनेशन लेटर ले दो मेरे को, और उसमें रीज़न लिख के दे दो सेठ आप। ये जब मेरी सेठ से बात हो रही थी शाम को, जब ये हिसाब होने से पहले की, सेठ आप मेरे को टर्मिनेशन लेटर लिख दो, उसमें आप रीज़न लिख के दे दो, उसके बाद में मैं मेरा राजीनामा भी दे दूंगा। ये सब बात हो गई। इसके बाद में मेरे को थोड़ी देर बाद में ऑफिस के बाहर केबिन के बाहर दूसरी जगह बिठा दिए मेरे को, मैं मेरा अपना काम कंटिन्यू करा। उसके बाद में फिर 9 बजे मेरे को बुलाते जलाल भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो हो गया वो जाने दो, अभी सब ठंडे दिमाग से आप बात करो, ठंडे दिमाग से ये करो। तो मैं भी चुपचाप बैठ के हाथ बांध के सुनता रहा सेठ को, मैं कुछ बोला नहीं। मैं अभी आपको 2 पगार नोटिस पगार देता हूँ, प्लस चालू महीने की पगार देता हूँ, आप मेरे को राजीनामा लिख के दे दो, ये आपका हिसाब ले लो। और मेरा से टर्मिनेशन लेटर भी मैं आपको लिख के दूंगा और रीज़न भी लिख के दूंगा, ये आप आपका हिसाब ले लो। मैं सेठ को बोला सेठ ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत आप नहीं लेते, आप टर्मिनेशन लेटर की बात करते उस पर रीज़न लेते, आपको हिसाब नहीं लेना चाहिए था। ये सब मेरे लिए मेरे प्रेशर डाला गया इसके लिए।
हम लोग 3-4 आदमी लोग थे सेट के आजू बाजू में खड़े थे, यानी स्टाफ के ही आदमी थे। मेरे पे लोग ने प्रेशर डाल के मेरे को एकदम ये बातों में उतार लिए। और मैं सेठ को यहाँ तक के बोल रहा हूँ, सेठ इसकी क्या ज़रूरत है, रात के 9:30 बजे की बात है, इसकी क्या ज़रूरत है, मंडे के दिन आके ये अपन हिसाब आराम से बैठ के कर लेंगे सेठ, जो आपका निकलता है या मेरा निकलता है, आपका देश जो भी है। तो बोले नहीं 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 जलाल भाई अभी आप साइन कर दो और ये पैसा ले और ख़त्म करो ना। और मेरे से कमेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उनको जवाब दें तो अच्छे से दें, उनका माइंड क्लियर करें, ना ही गाली गलौज करें। ये लोग जो गलत कमेंट करते हैं इनका इरादा ही ये रहता है कि फूट डालें। ऐसे फूट डालने वाले लोगों को हमको हमारे इस्लामिक तौर पे हमारी सब्र का पैमाना बताते हुए कमेंट करना चाहिए। तो शायद जो दूसरे लोग देख रहे हैं, जो दूसरे कौम के लोग देख रहे हैं, वो ये सोच सकते हैं हाँ यार ये कौम में कितना सब्र है। अगर आप भी उनको कमेंट में गाली दोगे, वो जो कमेंट में जो आलतू फालतू लिख रहा है, आपको लगता है वो सही है, सही मुसलमान, सही हिंदू, सही क्रिश्चियन है? नहीं, वो उसका काम ही यही है कि मैं फसाद कराऊँ, ये कराऊँ, वो कराऊँ। तो मेहरबानी करके जब जो आदमी अगर कुछ गलत बोलता है तो उस गलत बात को आप है ना, आप गलत से जवाब मत दें, आप इस्लामिक तौर से सब्र करके जवाब दीजिए, उसको समझाइए। क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका मकसद जो कमेंट करना है, जो गलत कमेंट करते हैं, जो लोगों की भावना को भड़काते हैं, उनका मकसद ये रहता है कि आप उनको गाली दो। तो जो दूसरे लोग देखते हैं, जो दूसरे लोग शायद अभी लाइव देखते होंगे, कोई अमेरिका में होगा, कोई लंदन में होगा, कोई बॉम्बे में होगा, कोई हिंदू होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, तो उनको लगना चाहिए कि ये कौम लोग इतना बोलने पर भी क्या ये एक आध कमेंट करने वाले पे आप लोग प्लीज़ उनको जवाब जो है तरीके से दीजिए। ये इसका काम ही फसाद फैलाना है जो लोग ये सब कमेंट करते हैं। तो मेहरबानी करके इस्लामिक तौर पे, सब्र के तौर पे, जो एक इस्लाम सिखाता है कि हमको सब्र के हिसाब से चलना चाहिए, अपना सब्र दिखाते हुए कमेंट करें। क्योंकि लेडीज़ भी कमेंट में जुड़ी है, हमने देखा है अभी। तो बेहतर ये जो लोग फालतू कमेंट करते हैं उस पर नज़रअंदाज कीजिए, एक सेंसिबल टॉक कीजिए। जैसे देखिए एक ने लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर कि अगर नौकरी नहीं जमती तो बिजनेस कीजिए। एक शगुफ्ता शेख जी हैं, लेडीज़ भी कमेंट में आते हैं, उन्होंने कहा कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसे लगते हैं या जो भी है। तो ये डिसेंट कमेंट होता है। जैसे हमने कहा भी इनको कि भाई आप अगर कोई एतराज़ करता है चिकन खाने में या मटन खाने में, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है वो अगर एतराज़ कर रहा है तो हम खुद ही जो है वहाँ से ये बात का ध्यान रखिए। हमारा इस्लाम सिखाता है कि किसी को तकलीफ़ नहीं दिया जाए। सॉरी, इसके आगे बात करते हैं। बोलिए भाई। हाँ, फिर क्या हुआ? आपने पैसे क्यों लिए? आपको पैसे नहीं लेना चाहिए। वो लोग 4-5 जन लोग थे, लोग मेरे को समझाने लगे और मेरे प्रेशर डाल के मेरे को इतना मजबूर कर दिए कि मैं उनको राजीनामा लिख के दे दूँ। जब उन्होंने बोले कि मेरे को मैं टर्मिनेशन लेटर दूंगा रीज़न लिख के, और उसके बाद में मेरे को ज़बरदस्ती पैसे से देके मेरे को लिखा के दे दिए। फिर मैं मजबूर हो गया था। फिर मेरे में और कोई रास्ता ऐसा नहीं दिख रहा। मेरा सेठ अभी बोल रहे थे, सेठ की बात पे मैंने यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया कि इतने बड़े सेठ बोल रहे तो थोड़ा भरोसा करना भी ज़रूरी हो जाता है। मैंने भरोसा कर लिया। जब मैंने भरोसा कर लिया फिर मैं दूसरे दिन गया उस लेटर के लिए, तो जैसा कि मेरे को पहचानते ही नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, ये वो ऐसा बोलने लगे। मंडे संडे तो बंद। हाँ आज ट्यूसडे है। हाँ तो मंडे गया तो देने से फिर वो इनको इनकार कर लिया। फिर बाद में फिर मेरे को ये सब फिर कदम उठाना पड़ा फिर। और फिर मैं साथ तक सेठ को बोला, सेठ अगर कोई बात है मेरे काम से, अगर कोई प्रॉब्लम है, शिकायत तो आप बोल सकते हो। मैंने फिर बाद में सेठ को ये बता दिया कि सेठ आप एक कंपनी चला रहे हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो, क्या कुछ समझ में नहीं आया, क्यों आप मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी है, 2 बच्चे मेरे, आप ऐसा मेरे को इमीडिएट निकालोगे, 2 महीने की पगार मेरी कब तक चलेगी। लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं और मेरे को इमीडिएट मेरे को निकाल दिए। और फिर बाद में बोलते हैं कि आपने ये टॉपिक ही नहीं था कि मैं आपको निकालूँ, टॉपिक मेरा ये था कि आप मेरे पास भाई मेरे को बोले कि पगार बढ़ा के दो, तो मैंने आपको पगार बढ़ा के नहीं दिया, इसके लिए आपने राजीनामा दिए, टॉपिक ही चेंज कर दिए। फिर आज क्या हुआ? पुलिस स्टेशन गए थे, बुलाए पुलिस में आप गए थे, डोंगरी पुलिस ने आपको बुलाया? पुलिस स्टेशन में गया था, मैंने जो हकीकत थी पूरी वही हकीकत बताया। सीनियर पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब ने भी पूरी बात सुने, दोनों पार्टी की, उनकी भी सुने, मेरी भी सुने। और फिर मेरे से तो स्टेटमेंट लिखा के ले लिए, मेरा जो भी पूरा स्टेटमेंट था, और उनको बोले कि सुबह में आप आ जाना। मुझे पता चला, हमने इंक्वायरी निकाली कि वहाँ पर वो पलट गया, उसने कहा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ, ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। वो वहाँ पे पलट गए और यहाँ तक कि मैं सीनियर साहब को ये भी बोला कि साहब मैं सच्चा आदमी हूँ, मेरे पास में कोई सबूत नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। टॉपिक ये निकला ही नहीं था पगार के बारे में, जबकि मेरे को मालूम है कि सैलरी का इंक्रीमेंट जो होता है तो हर जनवरी में होता है। अभी जनवरी को थोड़े ही दिन बाकी है, तो मैं सैलरी के बारे में कंप्लेंट करूँगा ही नहीं मैं, और ना इससे पहले कभी किया हूँ मैंने। और फिर उसके बाद
तो फिर सीनियर साहब ने बोले नहीं नहीं, जब ये बोलते हैं ऐसा